95.152793 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेरी नींद का हिसाब है, मेरी रोकी हुई पार्टियों का हिसाब है और 1 साल का ड्रॉप का जवाब है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये परसेंटाइल कैसे बनी। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल में ले चलता हूँ। जब मैंने 12th के साथ जेई दिया था, तब मुझे लगता था कि मैं रेडी हूँ। स्कूल के टीचर बोलते थे तू कर लेगा, दोस्त बोलते थे भाई आईआईटी पक्का। लेकिन रिजल्ट आया और रियलिटी ने सीधा मुंह पे थप्पड़ मारा। मेरी परसेंटाइल आई थी 84। जनवरी अटेम्प्ट में आई थी 76 परसेंटाइल और अप्रैल अटेम्प्ट में आई थी 84 परसेंटाइल। उस दिन मुझे समझ आ गया था कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस होता है। रिजल्ट के बाद घर का माहौल अलग था। पापा चुप थे, मम्मी बस एक ही लाइन बोल रही थी, कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट है। लेकिन मुझे पता था अगर मैं इसी लेवल पर रहा तो नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं बदलेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूंगा। ड्रॉप लेना इजी डिसीजन नहीं होता। लोग बोलते हैं 1 साल वेस्ट कर देगा, गारंटी है सिलेक्शन की या नहीं है, प्रेशर जो होता है उसको हैंडल कर लेगा या नहीं कर लेगा। सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक चीज पता थी, अगर ट्राई नहीं किया तो लाइफ भर रिग्रेट रहेगा। कि अगर अपन ये सोचेंगे कि यार काश 1 साल ड्रॉप ले लेता तो क्या पता आज मैं भी एनआईटी या आईआईटी जीएफटीआई बड़ी बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ता रहा होता। ड्रॉप ईयर शुरू हुआ। शुरू के 2 महीने मोटिवेशन हाई था। डेली 10-12 घंटे पढ़ाई, टाइम टेबल परफेक्ट एकदम। फिर धीरे धीरे रियलिटी स्टार्ट। कुछ दिन ऐसे आए जब क्वेश्चन नहीं बनते थे। कुछ दिन ऐसे जब लगता था मैं गलत डिसीजन ले चुका हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करता था, दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे और मैं रूम में बैठा हुआ फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहा, कभी केमिस्ट्री निकाल रहा, कभी मैथ्स। और जब मैथ निकाल रहा होता और तब कोई क्वेश्चन कर लेता, जैसे 90% सोल्व हो गया, और उसके बाद जब वो क्वेश्चन नहीं आता मेरे को तो बहुत ही दुख होता। सबसे मुश्किल पार्ट पढ़ाई नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है कंपैरिजन। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं और तुम एक जगह रुक गए हो। लेकिन मैंने एक रूल बना लिया था, कंपैरिजन बन, बस कंपटीशन खुद से। वो भी किससे? खुद से। मैं हर वीक जो टेस्ट देता था उनको एनालाइज करता था कि इसमें क्या गलती हुई, फिजिक्स में क्या गलती हुई, केमिस्ट्री में क्या गलती हुई, मैथ में क्या गलती हुई। और जो गलती होती थी उसे जो आने वाला अगला टेस्ट होता था उसके लिए उस टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट होता है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता था। जो वीक टॉपिक्स होते थे उनको कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मतलब ड्रॉप गलत ले लिया है, ऐसा भी फील होता था। ड्रॉप ईयर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना उनको भी मतलब काफ़ी हद तक रुला देता है। लेकिन हर बार एक ही लाइन याद रखी थी, ये साल है जो पूरी ज़िंदगी नहीं, ये 1 साल है पूरी ज़िंदगी नहीं। फिर आया 2026 का अटैम्प्ट। एग्ज़ाम हॉल में बैठे वक्त हाथ थोड़े काँप रहे थे, लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी, मैं प्रिपेयर्ड था। मैं 12th से काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रिपेयर्ड था। पेपर ख़त्म हुआ, कॉन्फिडेंस था कि इस बार कुछ भी होगा, मतलब एनीथिंग, कुछ भी होगा, पिछले साल से तो अच्छा ही होगा। और फिर रिजल्ट का दिन आया। स्क्रीन पे एक नंबर लिखा था, 95.152793 जिसमें मैथ में लगभग 94 परसेंटाइल थी और फिजिक्स में 91 के अप्रोक्स थी और केमिस्ट्री में भी 94। कुछ सेकंड तक बिलीव ही नहीं हुआ, ये 99 नहीं है, ये AIR 1 नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए जीत है। क्योंकि ये लास्ट ईयर से बेटर है, ये मेरी ड्रॉप ईयर की मेहनत का प्रूफ है। मतलब अपन 1 साल किसी चीज़ को करें और फिर उसका थोड़ा मतलब हम जैसे सोचें उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिजल्ट आता है तो वो हमारे लिए जीत ही होती है। अगर तुम भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या फिर तुम ड्रॉपर हो और तुमने भी अपना इस साल रिजल्ट देखा है और 12th के साथ दिया है, या कोई ड्रॉपर हो तो अपनी जो परसेंटाइल है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो फेलियर होती है ना वो कभी परमानेंट नहीं होता, लेकिन जो गिव अप होता है ना वो परमानेंट होता है। तो अगर जो
ड्रॉप ईयर सबके लिए ही नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच में रेडी हो कि हार्ड वर्क, भाई हाँ मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, तो एक साल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन जो है ना वो पूरी बदल सकता है। आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी जर्नी बाकी है। कॉलेज, ब्रांच, काउंसलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, बहुत आगे 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 जैसे जैसे टाइम जाएगा सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आज मैं खुद को ये बोल सकता हूँ मैंने ट्राई किया था। कभी भी मतलब जीवन में ये नहीं होगा कि भाई हाँ मैंने ट्राई नहीं किया और मेरा तब नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया, हाँ अब इसके बाद चाहे हो चाहे मत हो, लेकिन ट्राई करना वेरी इम्पोर्टेंट। और कभी कभी ट्राई करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप भी ड्रॉपर हो या इस साल एग्ज़ाम देने वाले हो, कमेंट में अपनी परसेंटाइल लिखना। और याद रखना, नंबर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी कंसिस्टेंसी करती है। 95.15279332 ये सिर्फ परसेंटाइल नहीं है, ये एक साल की कहानी है। और कहानी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है।